हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ सॉल्यूशन। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनटीपीसी और एएलपी टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी वस्तु को 33 रुपया में बेचने पर 11 रुपया का लाभ होता है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं तो 33 रुपये में बेचने पर, यानी कि दोस्तों यहाँ पर दिया है दोस्तों विक्रय मूल्य दोस्तों कितना दिया है, या फिर हम एसपी कह सकते हैं, सेलिंग प्राइस दिया है दोस्तों 33 रुपया। ठीक है। और लाभ यानी कि दोस्तों हम लोग का प्रॉफिट बन रहा है, लाभ या फिर हम कह सकते हैं प्रॉफिट बन रहा है दोस्तों 11 रुपया। तो दोस्तों, विक्रय मूल्य से अगर लाभ को माइनस करते हैं तो हम लोग का क्या निकलेगा, सीपी या फिर क्रय मूल्य क्या निकलेगा दोस्तों, सीपी या फिर क्रय मूल्य कितना आ गया, 22 रुपया। 33 से 11 को माइनस कर देंगे तो आ गया दोस्तों 22 रुपया। लाभ का परसेंटेज पूछा है, प्रॉफिट इन परसेंटेज, यानी कि दोस्तों आ गया लाभ प्रॉफिट बटे में लिखेंगे दोस्तों सीपी गुना करेंगे 100 से। ठीक है, प्रॉफिट बटे में सीपी गुना करेंगे 100 से। तो प्रॉफिट कितना है दोस्तों, 11 रुपया का प्रॉफिट बन रहा है। सीपी कितना दिया दोस्तों, 22 गुना करेंगे 100 से। ठीक है, 11 दूगुने 22, 2 50 100, यानी कि 50% का हम लोग का प्रॉफिट बन रहा है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मैथ अच्छा से समझ में आया होगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है, राम और श्याम का वर्तमान आयु का अनुपात दिया दोस्तों 8:9 8:9 है। यदि 7 वर्ष पहले राम का उम्र 25 वर्ष था तो श्याम का वर्तमान एज क्या है दोस्तों। दोस्तों, यहाँ पे हम लिखते हैं राम, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों श्याम। ठीक है, श्याम लिखते हैं। तो राम और श्याम के अनुपात दिया दोस्तों 8:9। दोस्तों, इसको मान लेते हैं 8x, इसको मान लेते हैं दोस्तों 9x। तो 7 वर्ष पहले कितना हो जाएगा दोस्तों, इससे 7 को घटाएंगे, ठीक है, और इससे भी 7 को घटाएंगे। तो दोस्तों, इसको 7 से घटाने से आ गया दोस्तों 8x माइनस 9 7। इसका उम्र कितना दिया है, 25 वर्ष, यानी कि हम कह सकते हैं 8x माइनस 7 इज इक्वल 25 दिया है। मतलब कहने का मतलब हो गया दोस्तों, ए माइनस 7 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 32। तो 8 से काट देंगे, 8 चौका 32, यानी कि x बराबर आ गया दोस्तों 4। तो पूछा है दोस्तों श्याम का वर्तमान उम्र क्या है। दोस्तों, श्याम का वर्तमान उम्र क्या है दोस्तों, 9x, यानी कि हम 9 से x का वैल्यू आया 4, तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 चौका 36। तो श्याम का वर्तमान आयु एज आ जाएगा दोस्तों 36 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है, एक नाव धारा की दिशा में 150 किलोमीटर पर घंटा तथा धारा के विपरीत दिशा में 100 किमी पर घंटा के चाल से चलती है, तो नाव का औसत चाल क्या होगा। दोस्तों, नाव का औसत चाल हो जाएगा दोस्तों, हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, अनुकूल दिशा में चाल प्लस दोस्तों विपरीत दिशा में चाल, अनुकूल दिशा में चाल प्लस हम लोग का विपरीत दिशा में चाल, ठीक है, बटे में कर देंगे दोस्तों 2। तो ए आ जाएगा दोस्तों हम लोग का नाव का चाल। यानी कि दोस्तों नाव का धारा का दिशा में कितना दिया दोस्तों, 150 है, यानी कि यहाँ लिखेंगे 150। और दोस्तों विपरीत दिशा में कितना दिया है, 100, यहाँ लिखेंगे 100, ठीक है, बटे में लिखेंगे दोस्तों 2। तो 100 प्लस 150 प्लस 100 आ गया दोस्तों 250 बटे में लिखेंगे दोस्तों 2, भाग देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 125। यानी कि हम कह सकते हैं नाव का औसत चाल कितना है दोस्तों, 125 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मैथ अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आंसर क्या क्या हो रहा है। ठीक है, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ए किसी काम को 8 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। दोस्तों, इस तरह अगर दिया रहेगा तो आप देख सकते हैं ए काम करता है दोस्तों 8 दिन में और बी काम करता है दोस्तों हम लोग का 15 दिन में। तो दोनों को एलसीएम लेंगे दोस्तों, ठीक है, 8 और 15 का हमें एलसीएम आ जाएगा 15 × 20 120। ठीक है, इससे अगर हम लोग भाग देंगे दोस्तों 8 से इसको भाग देंगे, यानी कि आगे 15, और दोस्तों 15 और
120 से भाग देंगे तो आ जाएगा 8। ठीक है दोस्तों, इसके इन दोनों क्या लिया हम, एलसीएम लिए, एलसीएम लिया। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 120, 8 से 120 को भाग दिया 15 आया, और 15 से इसको भाग दिया 8 आया। ठीक है, तो दोस्तों ये 15 इकाई काम करता है एक दिन में, एक दिन में। ये दोस्तों ये 8 इकाई काम करता है दोस्तों एक दिन में। हम लोग का टोटल काम है दोस्तों कितना, 120 काम है, 120 इकाई काम है। ठीक है, तो दोस्तों वो पूछा है कितना टाइम लगेगा। तो दोस्तों दोनों मिला के आप समझिए, ए और प्लस बी दोनों मिला के दोस्तों 8 15 प्लस 8 यानी कि 23 इकाई काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है दोस्तों, 23 इकाई काम हो रहा है। कितना काम है दोस्तों, 120 इकाई, यानी कि हम लोग इसको 120 से 23 को अगर भाग दे देते हैं तो हम लोग का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 23 को हम एक भाग करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 5/5 हम लोग का 23। ठीक है, 115 प्लस 5 120, यानी कि दोस्तों हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो रहा है करेक्ट आंसर। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि A/B इक्वल टू दिया है 3:4, B/C दिया है 4:5, तो A/C पूछा है। दोस्तों A यानी कि दोस्तों फर्स्ट पूछा है, C यानी कि दोस्तों लास्ट पूछा है। तो मैंने बताया था आपको A/C अगर पूछेगा तो A/C को लिख सकते हैं दोस्तों A/C इक्वल टू आएगा A/B गुना B/C। दोस्तों A/B यानी कि दोस्तों A/B इसका वैल्यू दिया है दोस्तों 3/4, और B/C यानी कि दोस्तों 4/5 इसका वैल्यू दिया है दोस्तों 4:5 या 4/5। 4 से 4 को काट दिया, बचा दोस्तों यहाँ से B कट जाएगा, यानी कि 3/5। इसको हम लिख सकते हैं 3:5। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो रहा है करेक्ट आंसर। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा से समझ में आया होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप सब लोग को सपोर्ट करते हैं, मुझे भी कर दीजिए, उसमें क्या है। ठीक है, ओके, आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।